जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत। मैं अपना आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग तो मैं कब से कितने दिनों से करना चाह रही थी, पर समहाउ कुछ ना कुछ हो रहा था तो कर ही नहीं पा रही थी, कभी भूल जा रही थी या कुछ। पर शायद गुरु जी मेरे लिए आज का ही दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे अपना सत्संग आज ही शेयर करना है। कुछ टाइम से मेरे पापा जी के काफ़ी सारे काम मतलब अड़े पड़े थे, कहीं पे कभी कोई दिक्कत आ रही थी, कभी कुछ दिक्कत आ रही थी। और मैं बस गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती थी कि वो काम जैसे भी हैं, जब भी हैं, आप बस हमें ये टाइम को झेलने की हिम्मत शक्ति देते रहना। और आज गुरुजी ने एक बहुत बड़ा काम था जो वो मतलब सॉल्व करवा दिया। तो मैं गुरुजी का उस काम के लिए अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने इस काम को भले ही ये काम वक्त लगकर हुआ पर हो गया, जहाँ पर हम काफ़ी उम्मीद खो चुके थे कि या तो हमें कोई ना कोई केस वगैरह लड़ना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा। और मैं बस मेरी गुरुजी से यही अरदास थी कि गुरुजी कोई केस वगैरह ना लड़ना पड़े, बिकॉज़ कुछ टाइम से सब काम इस तरह से ही चल रहे थे कि कोई केस कभी कुछ। तो बस मेरा गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी बस केस ना करना पड़े, केस लड़ना ना पड़े, बस आप करवा दीजिए ये काम। और आज गुरुजी ने मेरा पापा जी का वो काम करवा दिया। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी कि आपने हमारा ये काम इस तरह से वो कर दिया। तो मुझे बस मैं सारी संगत से यही कहूँगी कि भले ही हमारे काम धीरे धीरे हों, पर मेरे ख्याल से गुरुजी ने हर एक काम के लिए अपना एक समय, अपना एक टाइम नियुक्त करा हुआ है। बस हमें उस टाइम के लिए सब्र रखने की ज़रूरत है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, हमेशा यही मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे वो सब्र बख्शें आप, कि मैं ज़्यादा इफ़ एंड बट वाले क्वेश्चंस में ना पढ़ूँ और क्यों नहीं हुआ ऐसे क्वेश्चंस में ना पढ़कर बस सब्र रखूँ और विश्वास रख पाऊँ। मुझे बस यही विनती है आपसे कि आप मुझे बस वो सब्र बख्शते रहें। आपने मुझे, मेरे परिवार को इस मुश्किल समय हौसला दिया है। मैं बस यही अरदास करती हूँ कि आप ऐसे ही सारी संगत को भी हौसला और विश्वास रखने का, सब्र रखने का मौका दें और सबको तंदुरुस्तियाँ बख्शें। और प्राची आंटी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू, जो हमारे सत्संग इतने प्यार से और शेयर करती हैं अपने चैनल पे। थैंक यू प्राची आंटी, एंड थैंक यू गुरुजी। मैं अपना आज का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिन से वही जैसे कि सोचते रहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है, परंतु पता नहीं किस उलझन में फंसे हुए रहते हैं। वैसे तो 24 घंटे ही दिमाग में रहना है कि सत्संग शेयर करना है, परंतु पता नहीं इस संसार में कैसे उलझे हुए हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है शिव भगवान की
सत्संग करने में, पूजा करने में, सभी तरह की विधियों से। वैसे संगत जी, मैंने गुरुजी के संदेश और काफ़ी सत्संग में मैंने सुना है, तो मैंने अभी शिव पुराण का पाठ भी शुरू किया है और मुझे शिव पुराण का अध्ययन करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। वैसे मैंने 2-3 बार पहले भी पढ़ी हुई है, पर इस बार कुछ अलग ही आनंद महसूस हो रहा है। ये सब मेरे गुरुपा की मेहरबानी है। गुरुपा, आप ऐसे ही सदा सब पर मेहरबानी करते रहना। गुरुपा, बच्ची की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा नासाज चल रही है। कुछ ब्रेन में हल्का सा कुछ गड़बड़ आया है, एमआरआई में है। और आपसे मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी, यही अरदास करना चाहूँगी, सॉरी गुजारिश शब्द मैंने गलत बोल दिया, अरदास करना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ा हुआ है गुरुपा। जो भी बच्चे की रिपोर्ट आएगी, जो भी आएगा, वो आप ही को देखना है, आप ही को संभालना है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल दिमाग में बर्डन नहीं ले रही हूँ संगत जी। बहुत सारी परेशानियाँ ज़िंदगी में आती रहती है, पर हमारे गुरुपा के वक्त वक्त पर जो संदेश आते रहते हैं और जो वक्त वक्त पर जो ब्लेसिंग्स आती रहती है, उससे मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मुझे कोई घबराहट नहीं है। अभी घर में थोड़ा और परेशानी चल रही है पोते के एडमिशन को लेकर। पोते का एडमिशन तो हमने दिल्ली नोएडा में करवा दिया है, परंतु पता नहीं बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, घर से दूर वो कैसे रहेगा। पर मैं उसे रोज़ यही कहती हूँ कि तू गुरुपा की छतरपुर के पास दिल्ली नज़दीक जा रहा है, गुरुपा की पूरी ब्लेसिंग्स रहेगी तेरे पर, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा के रोज़ मेरे पास यही संदेश आते हैं कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तू परेशान ना हुआ कर। मैं तेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स देने के लिए कभी भी किसी भी रूप में आ जाऊंगा। पर गुरुपा, मुझे एक शिकायत ज़रूर है आपसे। आप बहुत कम दर्शन देते हैं। मुझे बहुत से लोगों का सुन सुनकर बहुत मन में होता है कि मुझे क्यों नहीं गुरुपा सपने में आकर दर्शन देते हैं, या मुझे क्यों नहीं गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में। 2-3 दफ़े हुआ था मेरे साथ, मुझे दर्शन देने आए थे गुरुपा, पर फिर भी मुझे अपने अंग संग, अपने आसपास हर वक्त एहसास तो यही रहता है कि मेरे गुरुपा मेरे संग में हैं। फिर भी गुरुपा, मैं दर्शन करना चाहती हूँ आपके। एक बार आप मुझे दर्शन मेरे को ड्रीम में आकर दर्शन दें प्लीज़। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा। सभी भक्तों का, सभी संगत का आप हमेशा हमेशा ध्यान रखते हो। हमेशा गुरुपा ऐसे ही अपना हाथ हमारे सिर पर रखे हुए रखना, सबका भला करना गुरुपा। सभी लोगों का, जो भी लोग इस संसार में कोई भी वजह से तकलीफ में है या दुखी में है, उन सब का आप ध्यान रखना गुरुपा। अपने चरणों से लगाए हुए रखना गुरुपा। अपनी मुस्कान ऐसे ही हमेशा हमारे घरों में बिखेरते रहना, ऐसे ही आपकी खुशबू हमारे घरों में बिखेरते रहना गुरुपा। मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ गुरुपा। एक भी पल ऐसा नहीं रहता है जिस समय मैं बिना गुरुपा के कहीं चली गई हूँ। मैं घर से निकलते ही जब भी मैं एक्टिवा स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले गुरुजी को अपने साथ में बिठाकर और यही कहती हूँ, चलिए गुरुपा अपन आज वहाँ चलते हैं, आज अपन वहाँ चलते हैं। और गुरुपा हमेशा मेरी गाड़ी के अंग संग रहकर मुझे यही एहसास दिलाते हैं कि मेरी बेटी, तेरा प्यो तेरे साथ है। तो गुरुपा ऐसे ही आप सदा सभी के साथ रहना। और सभी से ही यही अरदास करती हूँ कि कभी भी एक पल भी ना बुलाएं। जब भी घर से बाहर जाएं, गुरुपा से बोल के जाएं, गुरुपा को साथ लेकर जाएं। जब भी वापस घर में आएं, गुरुपा को वापस अपनी हाजिरी लगवा दें। और गुरुपा को यही कहना है मेरा कि सभी भक्तों का, सभी संगत का ऐसे ही ख्याल रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लाख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और प्राची जी को बहुत बहुत शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। थैंक यू प्राची जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, प्राची आंटी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपसे ब्लेसिंग्स चाहती हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मैं आज अमृत वेले ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपकी आज्ञा से। गुरु जी, मेरी ज़िंदगी में जब से आप आए हो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ बहारें ही बहारें आ गई है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कब से ही बराबर आदेश और मैसेज आ रहा है सत्संग शेयर करने का। बहुत सारे दिन हो गए, पता नहीं किन हालातों में उलझी भी रहती हूँ, पर आपकी दया से गुरु जी सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। संगत जी, अभी अभी एक नया सत्संग मेरे साथ में हुआ है। 25 दिन पहले मेरी लड़की ने अपने सर की एमआरआई करवाई थी। उसके सर में पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा दर्द था। मेरी लड़की भी गुरुजी की संगत में से एक ही है, पर वो खुलकर नहीं कर पाती। अपने घर में अलग धर्म होने की वजह से वो ससुराल में गुरुजी का स्वरूप वगैरह नहीं रख पाती। इसीलिए जो भी पोस्ट मैं शेयर करती हूँ उसके नीचे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती हैं। हमारे पूरे परिवार को गुरुजी पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया है। गुरुजी, लड़की ने संगत जी, लड़की ने अभी सर की एमआरआई करवाई थी और एमआरआई में उसके ब्रेन में एक छोटी सी गांठ आई थी जिसने हम सबको विचलित कर दिया था। और जब वो बच्ची रिपोर्ट लेकर मेरे पास आई तब उसने मुझे बताया और हम सब एक बार की तो उदास हो गए, पर तुरंत ही प्रभाव से मैंने उसको बोल दिया कि गुरुजी बैठे हैं, कुछ नहीं होना है और 25 दिन की दवाई दी है तो दवाई लो और अगली बार जब भी करवाओगी अपने सर की एमआरआई या सीटी स्कैन जो भी करवाओगी उस में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा। तो मैंने सारी अपनी परेशानी और बच्ची की बीमारी गुरुजी के चरणों में डाल दी और मैंने बोल दिया, गुरुजी आप जानो और आपकी ये बेटी जाने, मुझे कुछ पता नहीं है। बच्ची पहले ही अपनी ज़िंदगी में अपने पति के स्वभाव द्वारा काफ़ी परेशान रहती थी, पर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी खुशियाँ आने लगी हैं। गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स उसे भी बराबर मिलती हैं और मुझे भी बराबर मिलती हैं। और सही में संगत जी, जब हमने 25 दिन बाद में जब वापस हम जहाँ रहते हैं उसी शहर में वापस से हमने उसका एक्सरे और उसकी सीटी स्कैन वापस करवाई, तो सच में गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत लाख लाख शुक्राना। उसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है और मैंने गुरुजी के चरणों में तुरंत शुक्राना अदा करा और बच्ची को बोला, देखा ना तूने मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स और मेरे गुरुजी के चमत्कार। गुरुजी ऐसे ही अपनी बच्ची पर और अपनी नवासी पर भी अपना ऐसा ही कृपा भरा हाथ हमेशा रखना। गुरुजी, आपके गुणगानों को जितना किया जाए उतना ही कम है। गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है, आज आप मुझे अपने चरणों में रहने के लिए, हमेशा के लिए मुझे भक्ति सिखाने के लिए, मुझे
मुक्ति का मार्ग दिखलाने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं। हमारी गृहस्थी आप ही के नाम से आगे बढ़ रही है। गुरु जी, मैं जितनी बार आपका शुक्राना करूं उतनी ही बार बहुत कम है। गुरु जी, आप हमेशा ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, ऐसे ही अपने बच्चों से प्यार करना, ऐसे ही अपनी सारी संगत को ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग अमृत वेले शेयर कर रही हूँ, गुरु जी का यही आदेश था। और आज गुरु जी, एक बात बताऊँ गुरु जी, संगत जी, आप लोगों से भी बताती हूँ। आज जब मैं सुबह अमृत वेले, जब मेरी आँख गुरु जी के द्वारा खुली तो मैं बहुत ही सुंदर सपने में थी। मैंने बहुत ही प्यारा, संगत जी, बहुत ही प्यारा सपना देखा था। इसलिए मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और गुरु जी ने मुझे रात को ही कहा था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। तो गुरु जी, मैं बहुत बहुत आज अमृत वेले उठते ही बहुत खुश हूँ। गुरु जी, आपके स्वरूप के सामने बैठकर अमृत वेले आपका सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी, मुझ पर, अपनी सारी संगत पर, अपनी बेटी पर, अपनी नवासी पर, अपने पोते पर, सब पर बहुत बहुत कृपा का हाथ बरसाना। मेरे अंकल जी को और मेरे बच्चे को सारी बीमारियों से दूर रखना। गुरु जी, बहुत बहुत सादे और सच्चे बच्चे हैं आपके, सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही रखना। गुरु जी, इतने कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत ही जल्दी आप लोगों से फिर एक नई ब्लेसिंग्स के द्वारा एक सत्संग शेयर बहुत जल्दी करूँगी। तब तक के लिए गुरु जी, आपका और संगत जी, आप सभी का शुक्राना। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ये मैं गुरु जी के आदेशानुसार शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे गुरु पाके इतनी ज़्यादा कृपा मुझ पर है कि मेरी ज़िंदगी में रोज़ कुछ न कुछ अच्छे अच्छे सत्संग होते ही रहते हैं। संगत जी, थोड़े टाइम पहले जब मैं गुरु जी की शरण में नहीं आई थी, तब मेरी ज़िंदगी इतनी कठिन थी, परिस्थिति घर की इतनी ज़्यादा कठिन थी कि मैं उसका आपको विश्लेषण कर ही नहीं पाऊँगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गुरु जी की शरण में आने के बाद जो मेरे घर में शांति और जो मेरे खुद के दिमाग में जो शांति आई है ना, मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकती। घर में इतनी छोटी छोटी बातों पे पहले मुझे गुस्सा आ जाता था, पर अब मेरे को इतनी शांति धारण हो गई है कि मुझे कोई कुछ बोले तो मैं सिर्फ गुरु जी का ध्यान मन में करके सब उन्हीं पे छोड़ देती हूँ। गुरु जी के शब्द मेरे कानों में गूंजने लग जाते हैं। तू कुछ ना बोली, मैं अपना आप देख लेवांगा। तो मैं अपना मेरे कानों में ये शब्द गूंजते रहते हैं। संगत जी, अभी अभी श्रावण का मास पूरा हुआ है। गुरु जी के आदेशानुसार मैंने इस श्रावण मास में पूरी शिव पुराण का पठन कर लिया है और मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ ना शिव पुराण पढ़ने के बाद। रोज़ घर में
मंडे मंडे सजावट करनी, गुरुजी के छोटे से दरबार को सजाना और भोलेनाथ की मूर्ति को सजाना, जैसा भी मेरे से बन पड़ा छोटा मोटा मैंने अभिषेक भी किया शिवलिंग का। और एक अलग ही इस मंथ में एक मन अलग ही प्रफुल्लित होकर भोलेनाथ की सेवा की तरफ अपना आप ही मुड़ गया। और ये सब जो भी हुआ है ये सब गुरु जी की ही प्रेरणा है। भक्तों, संगत जी, मेरी इतनी ज़्यादा इच्छा है बड़े मंदिर के दर्शन करने की, पर कुछ परिस्थितियां वश गुरुपा मैं आपके बड़े मंदिर पता नहीं क्यों नहीं आ पा रही हूँ। हालांकि आपके आदेश ये भी आते हैं कि कोई बात नहीं, तू परवाह ना करी, अगर बड़े मंदिर ना आ सकी तो तू घर से ही बैठ के मुझे याद कर। और मैं वही करती हूँ संगत जी। घर में इतनी शांति हो गई है कि मैं सारा ही वक्त सोचती रहती हूँ कि गुरु जी का दर्शन कर लूँ, गुरु जी के सत्संग सुन लूँ, गुरु जी के भजन सुन लूँ। संगत जी, मैं खुद एक भजन गायिका हूँ, तो मुझे भजन गाना और गुरु जी की महिमा का गुणगान करना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। अब जब मैं कोई प्रोग्राम में जाती हूँ और वहाँ पर अपने गुरु जी के भजन में जब एक दो गाती हूँ, पहले जब गुरु के भजन गाते हैं तो संगत जी सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अपने गुरु जी की बात ही निराली है। और मैं गुरु जी के जो बड़े छतरपुर मंदिर से जो जुड़ी हुई हूँ, उसमें मैं भी कुछ गुरु जी के स्वरूप डालकर और मैं कुछ ना कुछ उन पे लिखती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे अच्छे पॉइंट्स मिलते रहते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ अपने पॉइंट्स को देखकर। संगत जी, बहुत खुश होती हूँ गुरु जी के तरह तरह के स्वरूप देखकर। हर एक में गुरु जी बातें करते रहते हैं। गुरु जी के जो भी छोटे मोटे आदेश आते हैं, मैं अपने मन से तन से उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे मन से गुरु जी की तरफ अपने को ढाल दो। गुरु जाने और गुरु का काम जाने। मेरे पे कभी भी घर में कोई छोटी मोटी तकलीफ आती है, मेरे मन से एक ही बात निकलती है कि गुरु जी, मेरा तेरे भरोसे परिवार, तू जाने तेरा काम जाने। और गुरुजी वाकई में संभाल लेते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स 10 मिनट के अंदर अंदर कहाँ गायब हो जाती है, वो सही में मायने में गुरुजी अपने आप संभालते हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी पर विश्वास करके देखो, अपने आप को समर्पित कर दो पूरा, गुरु अपने आप आएंगे। कहते हैं ना कि थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, आँखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, गुरु दौड़े चले आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की महिमा का गुणगान जितना करूँ ना उतना बहुत कम है, पर फिर भी गुरु जी के आदेशानुसार शुक्राना सत्संग को शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद आप सभी का। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करो गुरुजी, सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी, सबको अपनी शरण में रखना गुरुजी, सबके सर पर कृपा का हाथ, कृपा की दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में अपना शुरू से बताया है, मैं उसके अगले बता रही हूँ। मैं आप मेरे को गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। वो सारी बीमारी, कोई भी दुख तकलीफ़ और कोई भी मतलब जो भी प्रॉब्लम थी, मेरे को गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया और मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी ब्लेस किया है और मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का वशीकरण भी ख़त्म किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे ही चलते गुरु जी ने हमें मतलब अभी मेरे को 2 मंथ ही हुए हैं जुड़े हुए, तो पर गुरु जी की इतनी हमारे ऊपर कृपा रही है कि गुरु जी ने हमें यात्रा ब्लेस की है। हम मतलब गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू यात्रा की तैयारी कर ली। मैंने कहा कि गुरु जी मैंने कहाँ जाना है, तो पर गुरु जी ने कुछ और सोच रखा था, वो हमें नहीं पता होता है संगत जी। तो और गुरु जी ने ना बड़े मंदिर का मेरे मन में था कि मैं भी बड़े मंदिर जाऊं और मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, पर कोई बन नहीं रहा था, ना ही हम मतलब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं मतलब जा सकूं, और ना मेरे पास मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे। तो मैंने मतलब बस यात्रा जा रही थी, तो बस यात्रा जा रही थी तो हमने ना सीट बुक नहीं करवाई थी। हमारे बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो हमने यही सोचा था कि बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो हमसे नहीं जाया जाएगा, तो हम बाद में जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर मतलब जाएंगे। तो ऐसे ही हमने बस सोच के और चुप करके बैठ गए। पर उसके बाद हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई हमारे ऊपर कि गुरुजी ने हमारे बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस कर दी थी। और गुरुजी ने हम एक दिन ऐसे ही सत्संग पे गए थे और वहाँ गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तुम पिंक कपड़े डालकर आना। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो पिंक कलर है नहीं, तो मैं तो मतलब मेरे पास इतने वो भी नहीं है कि मैं ले सकूं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही मतलब जो मेरे पास है मैं वही पहनकर चली गई। पर मेरे अंकल जी के पास पिंक शर्ट थी, मैंने उनको बोला कि आप पिंक शर्ट डालो, तो मेरे हस्बैंड पिंक शर्ट डाल के गए। पर गुरुजी ने वहाँ हम सत्संग पे गए, तो वहाँ हम जैसे सत्संग ख़त्म हुआ तो जो बस के अंकल थे ना, उन्होंने जो बस लेके जाते हैं यहाँ से यात्रा के लिए, उन्होंने मेरे अंकल को पूछा कि अंकल आप चलेंगे। मेरे अंकल हस्बैंड अंकल ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, बच्चों के एग्ज़ाम है। और कहते बच्चों के एग्ज़ाम है अंकल, तो आप तो चलो, एक सीट है, आप अगर चलना चाहो तो आप चल सकते हो। मेरे अंकल जी ने कहा कि अगर 2 सीट हो जाती तो हम दोनों चले जाते, तो हम एक मतलब नहीं मैं जा सकता, तो था तो हमें कि हम जाना चाहते हैं, पर हम बच्चों की वजह से नहीं जा रहे थे। तो पर फिर गुरुजी ने मतलब उन्होंने बोला कि अंकल चलो 2-3 दिन है, अभी चलो देखते हैं कि अगर हमारे पास मतलब सीट का अरेंजमेंट होता है तो जैसे भी अगर होएगा तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि ठीक है। तो हम ना 1-2 दिन ऐसे ही चलता रहा, तो हमें भी मन में था कि बस जा रही है, सब जा रहे हैं, तो अगर हम भी जाते तो बहुत अच्छा होता, तो हम भी दर्शन करके आते। तो पर ये ऐसे ही एक दिन निकला और दूसरे दिन ना उनके घर पे सत्संग था, तो वहाँ हम गए और वहाँ जाकर हमने मतलब सत्संग था उस मैंने वहाँ भैया से पूछा कि भैया हमारी सीट कंफर्म हो गई है। तो वो कहते नहीं आंटी, आपकी सीट ना कंफर्म नहीं है, कोई सीट नहीं है, तो एक ही सीट है, तो आप अगली बार चलना। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो फिर भी मेरे मन में था कि अगर मैं भी चलती तो बहुत अच्छा होता। तो फिर मैंने ना अगले दिन अपने अंकल जी को बोला कि एक सीट है, चलो आप चले जाओ, तो मैं बाद में चली जाऊंगी। तो उसके बाद मैं मतलब हम ऐसे ही सोच रहे थे, वो मेरे को बोल रहे थे चले जाओ, मैंने उनको बोल रही थी कि आप चले जाओ।
तो पर मैंने उनको बोला कि नहीं आप चले जाओ, मैं बच्चों के साथ एग्ज़ाम है तो मैं नहीं जा रही। तो हम ना दोपहर को अभी बात ही कर रहे थे, तो उनका ना फ़ोन आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि आंटी आप ना तैयारी कर लीजिए, आपकी ना यात्रा ब्लेस होगी है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारी एक दिन भी नहीं बचा था, सुबह बस जानी थी और दोपहर के टाइम उन भैया ने बोला कि हम आंटी सीट का अरेंजमेंट हो गया, तो आप अगर चलना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, हम ज़रूर जाना चाहेंगे, अगर गुरुजी हमें यात्रा ले करवानी चाहते हैं तो हम मैडम मंदिर का मत्था टेक कर आएंगे, ठीक है। तो फिर हमने गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी का कि हमें गुरु जी ने एक दिन में ही हमारी सीट बुक करवा दी और हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। और हमने वहाँ जाकर वहाँ गए और मेरी गुड़िया भी गई, हम 3 जने गए। तो हमने कहा हम गुड़िया को अपने पास बिठा लेंगे। तो ऐसे ही हमने मतलब हम जब सुबह 4 बजे निकले थे तो हम बहुत खुश थे कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे और हमें इतनी अंदर से खुशी थी ना कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। और गुरु जी के मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी वहाँ जा सकूँगी, पर गुरु जी की इतनी मेहर हुई, इतनी कृपा हुई हमारे ऊपर कि हम बिल्कुल आराम से जा सके। और उनके साथ जब हम बस में बैठे थे तो आगे हमारे ना ब्लेसिंग की गाड़ी और 777 की ब्लेसिंग मिल रही थी, हमें 555 की और ऑलवेज ब्लेसिंग की गाड़ियाँ आगे पीछे बस के जा रही थी। तो मेरे को जो भी गाड़ी दिख रही थी उस पर ब्लेसिंग लिखी हुई थी और नंबर चल रहे थे और मैं मतलब देख के बहुत खुश हो रही थी और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करी जा रही थी। पर गुरु जी हमें ऐसा इतना अच्छे से हमारी यात्रा ब्लेस की कि हमने वहाँ जाकर बहुत मतलब गुरु जी का एक ऐसा कहते अनोखा वहाँ जाके चमत्कार है कि वहाँ जाके इतनी शांति, सब कुछ वहाँ जाके इंसान भूल जाता है कि स्वर्ग जैसा लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। पर वहाँ जाके हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और हमने जल प्रसाद ऐसे सारा ग्रहण किया। और गुरु जी के मंदिर में हमें बैठने के लिए भी मतलब सेवादार ने बिठाया हमें। तो हमने कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगर हम थोड़ी देर आपके मंदिर में बैठ सके तो गुरु जी ने हमें वहाँ बैठने का मौका दिया। तो ऐसे हमारी यात्रा गुरु जी ने ब्लेस की। पर गुरु जी जितना सोचते हैं संगत जी, उतना हमने कभी वहाँ तक सोच हमारी ख़त्म हो जाती है जहाँ से जो गुरु जी की सोच शुरू होती है। तो हम फिर वही सोचते हैं कि हमें मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए। पर हम लोग ऐसे हैं कि हम उनसे मांगते रहते हैं। गुरु जी मैं भी ऐसी गलती करती हूँ, जब भी कोई चीज़ नहीं होती, जहाँ कोई चीज़ होती है तो मैं भी उनसे मांगने लग जाती हूँ। पर अब मेरे को इतनी समझ आ गई है, गुरु जी की इतनी कृपा और रहमत है मेरे ऊपर कि गुरु जी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी है, इतना अपने बड़े मंदिर से मेरे को स्वरूप ब्लेस करवा के दिया है। तो मेरे ऊपर गुरु जी की महिमा एक अपरंपार है। गुरु जी अपरंपार है संगत जी, जो मैं इतना सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी वहाँ से मेरे को स्वरूप ब्लेस होगा और मैं अब कभी बड़े मंदिर के दर्शन कर सकूँगी। पर मेरे किस्मत में देखो गुरु जी ने आए और कैसे गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मेरी किस्मत ही बदल गई। मेरे को जो प्रॉब्लम थी, जो मेरे को तकलीफ़ थी, जहाँ से मैं बेड से उठ नहीं सकती थी, मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी रहमत की है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी वो भी मेरी ठीक कर देंगे। और गुरुजी न मेरे को ना गुरुजी ने नरातों में सेवा बख्शी थी कि गुरुजी ने कहा था कि रोज़ मेरे को मीठे का प्रसाद का भोग लगाना है। मैंने वो सुबह शाम और गुरुजी ने सुबह शाम में मतलब अपनी
नित्यनेम और ये सारा करती थी, और दोनों टाइम का पाठ और सत्संग कर रहा किया घर पे करती थी। और गुरुजी ने मतलब मेरे को दुर्गा कवच, चंडिका और दुर्गा चालीसा पाठ का भी पाठ करने को बोला था। गुरुजी ने मेरे को काले चने अपने ऊपर से 7 बार बार कर जल प्रवाहित करने को भी बोला है। गुरुजी ने मेरे को नरातों में एक सेवा बख्शी थी कि मेरे को लाल कलर की फ्रॉक एक कंजक को देने के लिए बोला, और मैंने नरातों में एक कंजक को लाल फ्रॉक लेकर दी। और उनको मतलब पूरी अपने जब कंजकें गुरुजी ने नवरात्र कंजकें बिठाई थी, तो हमारे घर पे कंजकें इतने मतलब छोटी छोटी कंजकें 10 कंजकें हो चुकी थी कि हम मतलब इतने खुश थे कि माता रानी हमारे घर पर आ चुकी है। और माता रानी की इतनी मेहर है हमारे ऊपर। गुरुजी ने कहा था कि माता रानी और मैं तुम्हारे दोनों घर तुमको ब्लेस करने आएंगे, और गुरुजी ने वो दोनों ने हमारे घर में आए और हमें आशीर्वाद दिया और हमें ब्लेस किया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चों का हर पल हर जगह साथ देते हैं। गुरु जी ने मेरे बच्चों की लाइफ ब्लेस की है। गुरु जी कहते तो अपने बच्चों की फिक्र मत कर, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके ऊपर मेरी अनंत कृपा है, मैं उनको ब्लेस करता हूँ, और तू अपने बच्चों की फिक्र छोड़ दे, तू सिर्फ अपना काम कर और अपना नित्यनेम और अपना जो भी मतलब गुरुजी मेरे को कहते हैं मतलब उसमें ध्यान दे। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को लाइफ इतनी ब्लेस किया। गुरुजी ने मेरे को हल्दी जल प्रसाद के साथ लेने को बोली है। गुरुजी ने मेरे को काढ़ा पीने को बोला है, जिसमें लौंग, दालचीनी और अर्जुन छाल का काढ़ा भी पीने के लिए बोला है कि मेरे जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जो मेरे अंदर ब्लॉकेज है, तो उससे मेरे को वो काढ़ा इसलिए बताया है कि बेटा तू वो काढ़ा पी और उससे तेरी जो तबीयत जो अंदर जो अंदरूनी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और गुरुजी ने मेरे को 2 चीज़ें खाने से मना किया है, चीनी और चावल 4 महीनों के लिए खाने के लिए मना किया है। जय गुरुजी। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बात और छोटी छोटी तकलीफ़ का इतना ध्यान रखते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें खाना है और क्या हमें नहीं खाना। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं संगत जी। नहीं तो हम इतना तो डॉक्टर भी नहीं बताते कि हम आपको क्या करना है, जितना हमारे गुरुजी हमारे पल पल साथ देते हैं। गुरुजी हमारे पग पग हमारे पल पल साथ देते हैं। गुरुजी की इतनी अनंत कृपा है मेरे ऊपर कि गुरुजी सारे कष्ट मेरे दूर करते हैं सारे। गुरुजी कहते मैं तुझे, मेरा हाथ तेरे सिर के ऊपर है तो मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी अनंतम कृपा गुरुजी मेरे ऊपर कि मैं आपका गुणगान भी कर करके मेरा मुंह थक जाए कि जैसी आपकी रहमत है गुरुजी। आप सबकी सुनते हैं गुरुजी। आप हर पल हर जगह हर कण कण में समाये हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी गुरुजी ब्लेस करे, और जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं अंकल जी, उनको भी गुरुजी ब्लेसिंग दे और उनके ऊपर अनंत कृपा करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से
मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहती हूँ। गुरुजी का कहना है कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरा नाम सरबजीत कौर है और मैं गुरुजी की बेटी हूँ और गुरुजी ने मेरे को अपने कैसे जोड़ा, मैं आपको ये सारी जर्नी शुरू से बताना चाहती हूँ। मैं लास्ट जून के दिनों में गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो गुरुजी मेरे को जैसे मैं फ़ोन अपना चला रही थी और फ़ेसबुक देख रही थी, तो उस पे मेरे को ना मैसेज क्रैश हुआ, तो मैंने ना उसको अनदेखा कर दिया और आगे कर दिया। फिर मेरे को 2-4 बार फिर सामने आया मेरे, और गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि तू मेरे मतलब एक बार दर पे आके तो देख। तो मैंने कहा कि मैं आके देखूँ, ऐसा मैसेज बार-बार आ रहा है। एक बार, 2 बार जैसे बार-बार आया, फिर मैंने कहा पढूँ तो सही क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने पढ़ा और मेरे को ये लगा कि तू मेरे घर दरबार पे आके तो देख। तो मैंने कहा भी मेरे को तो दरबार आपका पता ही नहीं है, मैं कहाँ से आऊँ? तो मैंने तो उनको ना देख के सुन के अनसुनी कर दी। 2-4 दिन बीत गए और मेरे हस्बैंड की तबीयत ना 1 मंथ बीत चुका था कि इतनी ज़्यादा ख़राब थी। उनको ना हिचकी की प्रॉब्लम थी और इनकी हिचकी मतलब एकदम रुक नहीं रही थी। कंटिन्यू 1 मंथ हो चुका था, तो चल रही थी। और हिचकी मतलब मैं दवाइयाँ लेके थक चुकी थी 1 मंथ कि जो दवाई एक डॉक्टर छोड़ो दूसरा, दूसरा छोड़ो तीसरा, तीसरा छोड़ो चौथा, ऐसे में हर डॉक्टर के पास जा जाके मेरे मतलब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लग रहा था और इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और मेरे को ये था कि पता नहीं हिचकी एक छोटी-सी वो है कि तो हिचकी अपने आप रुक जाती है। मैंने भी पहले अनदेखा कर दिया, फिर मेरे को लगा कि नहीं हिचकी तो बिल्कुल ही नहीं रुक रही। तो हमने मतलब बहुत अपनी तरफ से इतनी कोशिश की कि हिचकी रोकने की, कोई उपाय, टोटका जो भी कोई कुछ कहता हम वो कर लेते, तो पर हिचकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर 1 मंथ बीत चुका था और डॉक्टर ने मतलब हमसे अल्ट्रासाउंड, चेस्ट का एक्स-रे, गले का एक्स-रे, जो भी डॉक्टर बोलता, आगे नवी दवाइयाँ देता वो हम करते, जो एक्स-रे बोलता वो हम करवाते। गले का एक्स-रे हर एक चीज़ का हमने एक्स-रे करवा लिया, पर उस रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है क्या? फिर 1 मंथ बीत चुका और हमें ना लास्ट डॉक्टर ने ये बोला कि आपको ना एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी और उसमें ही पता चलेगा कि आपके अंकल जी के गले में मतलब क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हिचकी नहीं रुक रही। और मैं वो टेस्ट नहीं करवाना चाहती थी, पर मेरे को ये था कि किसी तरीके से वो टेस्ट टल जाए और मेरे हस्बैंड की हिचकी रुक जाए। पर वही है कि जब डॉक्टर ये ऐसा बोल रहे थे कि आपको ये वो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके हस्बैंड की जान भी जा सकती है। मेरे को वो उस दिन बहुत मतलब ये ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे सामने पहाड़ जैसी मुसीबत खड़ी है, तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? मैंने ना शाम के टाइम सुबह शाम पाठ किया करती थी और मैं शाम के टाइम पाठ कर रही थी, तो ऐसे बैठी हुई थी, तो मेरे को ना अंदर से अपने मन से आवाज़ आती है कि मैं ना मतलब तू मेरे दर पे एक बार आके तो देख। मैंने कहा कि मेरे को तो एड्रेस ही नहीं पता, ना मैं किससे पूछूं, और रात का टाइम था 9-10 बजे का, तो मैंने कहा मैं किसके पास जाऊं जो मुझे आपके दर पे लेके जाए। तो फिर मेरे मन में ना एक ऐसे आवाज आई कि तू ना किसी से पूछ तो सही। तो मैंने ना एकदम से मैं पाठ करते उठी और मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप पाठ करो और मैं ना 2 मिनट पास वाले आंटी हैं, मैं उनके पास जाके आती हूँ। मैं उन आंटी के पास गई और उनसे आंटी को सारी अपनी मतलब अपने हस्बैंड के अंकल के बारे में बताया। और फिर मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आपकी जो फ्रेंड आती है वो उन गुरुजी को मानती हैं, तो मेरे को उनका एड्रेस चाहिए और मैं उनके दरबार पे जाना चाहती हूँ। आंटी ने ना फटाफट से अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और उनसे एड्रेस लिया और मेरे को बता दिया, और हम रात ही आंटी कहते अभी तो ना आप अभी चले जाओ। मैंने कहा आंटी रात हो चुकी है, हम सुबह चले जाएंगे। आंटी कहते नहीं बेटा तू अभी चले जाओ, उनका दरबार ना 24 घंटे खुला रहता है, तो आपको मतलब
अभी चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर टाइम हर वक्त जिस टाइम मर्जी आप जा सकते हो। मैंने कहा अच्छा आंटी, अगर आप कहते हो ना तो मैं हम अभी चले जाते हैं। मैंने घर आके अपने अंकल जी को बोला कि हम ना वहाँ पे माथा टेकने जाना है, तो आप चलो तैयार हो जाओ। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि नहीं, मैंने अब कहीं नहीं जाना, तो मेरे को नहीं जाना, तो मतलब बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, हम एक लास्ट चांस है कि हम जाके आते हैं, अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर चलो ठीक है। हम ऐसे करके मैंने अपने अंकल जी को साथ लिया और अपने बच्चों को साथ लिया, और हम दरबार यहाँ पे किसी के घर पे गद्दी लगी हुई थी आंटी के, तो उनके घर पे हम चले गए। तो उनके घर पे हमने जाके, वहाँ गुरु जी का मंदिर था, तो हमने वहाँ जाके ना अपनी अरदास लगाई, और वहाँ जाके मतलब इतना मेरे को रोना आया, इतना रोना आया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे को इतना रोना आ क्यों रहा है। और मैं फूट फूट के गुरुजी के सामने रोई कि गुरुजी, मेरी ना मतलब मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे हस्बैंड की, अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं किसी हर जगह जाके देख चुकी हूँ, मेरे को कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दवाइयाँ खा ली मैंने, टेस्ट करा ले मैंने, सारा कुछ करवा के देख लिया, पर उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो मैंने उनसे ना मतलब काफ़ी गुरुजी से अंदर, आंटी कहते आप चले जाओ अंदर, बैठ के आप गुरुजी से अरदास करो तो गुरुजी आपकी ज़रूर सुनेंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने अंदर बैठ के गुरुजी से सारी अपनी जो दिल की बातें थी ना, तो जो मेरे को अंदर प्रॉब्लम थी, मैंने सारी बातें गुरुजी से की, और मैंने उनको अपनी सारी बात सुनाई। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी आप ही कर सकते हो, अगर आपके दर पे आके कोई खाली नहीं जाता, मैंने ऐसा सुना है, तो मेरी भी आप सुनोगे। तो आंटी ने ना मतलब हमें वहाँ जल प्रसाद और चाय प्रसाद दिया, और हमने वो दोनों चीज़ें भी, आंटी कहते आप ये गुरुजी का नाम लेके पी लीजिए। तो उन्होंने मेरे अंकल जी ने मतलब वो दोनों चीज़ें, उनको मतलब लीवर में भी प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने चाय मना कर रखी थी। पर मेरे अंकल जी को ये था कि अगर मैं चाय पीऊँगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, या मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पर फिर आंटी कहते नहीं, आप ना गुरुजी का नाम लेके पी जाओ। तो मैंने कहा चलो पी लीजिए आप। तो हमने ऐसे, मेरे अंकल जी ने चाय और जल प्रसाद पी लिया। तो फिर वहाँ तो हम आधा घंटा पौना घंटा बैठ के आए, और हमें आंटी ने पूछा कि आपके पास स्वरूप है। तो मैंने कहा कि नहीं आंटी, हमारे पास तो, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमें पहले दिन ही हमारे मतलब हमें आंटी ने अंदर गए और वहाँ से एक स्वरूप उठाकर हमें दे दिया। तो मैंने ना, आंटी कहते गुरुजी आपके साथ जाना चाहते। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, आप हमें बता दीजिए कि कैसे कैसे मतलब गुरुजी का पाठ या पूजा जो भी करना है, आप हमें बता दीजिए। आंटी ने सारा हमें सारा बताया कि ऐसे ऐसे आप करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम घर आ चुके थे। तो घर आने के बाद मेरे अंकल जी को ना एक उल्टी हुई, और उल्टी ऐसी हुई कि उसमें जो भी उनका जहर था ना, अंदर जो भी चेस्ट में भारीपन था जो था ना, वो सारा आके गंद था अंदर जो, वो सारा निकला। वो निकलने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल जी को इतना हल्का महसूस हुआ चेस्ट पे, कि जैसे ना कोई चीज़ अंदर थी, वो सारी गुरुजी ने एक जल प्रसाद और एक चाय प्रसाद के साथ ही गुरुजी ने वो सारी चीज़ उनकी ठीक करी। तो फिर अगले दिन मतलब जैसे सुबह हुई तो थोड़ी थोड़ी हिचकी ना बंद होनी शुरू हो गई। तो हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। तो ये हमारे लिए एक चमत्कार के जैसे था कि हम एकदम से गुरु जी ने हमारी अरदास सुनी, और हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि इनकी हिचकी थोड़ी थोड़ी रुकनी कम होगी। हमने लगा कि चलो थोड़ी कम होगी, हमें इतना ही बहुत है। फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे बीते, तो फिर इनकी धीरे धीरे हिचकी 2 दिन में के अंदर पूरी खत्म हो चुकी थी। तो हमें ऐसा लगा कि एकदम से ध्यान गया कि आपकी हिचकी तो बंद हो चुकी है। तो फिर हमने मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमने अगले दिन और आंटी के वहाँ
गुरुजी के दरबार में फिर गए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करके आए और शुक्राना किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमारी 2 दिन में जो हम एक मंथ से तड़फ रहे थे, चीख रहे थे और हर जगह और डॉक्टरों के पास जा जा के हमारी चप्पलें घिस गई थी और हम इतने दुखी थे कि हम आपको बता नहीं सकते। और आपने एक बार हम माथा टेक अरदास करके आपने हमारी इतनी सुनी कि अरदास कबूल की और हमारी हिचकी बिल्कुल ठीक कर दी मेरे अंकल जी की, और वो उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होगी। तो गुरुजी ने मेरे अंकल जी को ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने उनकी काफ़ी तकलीफ और लीवर की जो भी प्रॉब्लम थी गुरुजी ने सारी ठीक कर दी। और मेरे को भी हेल्थ इश्यूज थे और गुरुजी ने मेरी मतलब मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब जैसे छुट्टियों में ऐसे ना मैं काम कर रही थी तो मेरे को ये ना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी कि जैसे मेरा बीपी लो हो गया था। बीपी लो होने के कारण ना मेरा हार्ट मतलब धड़कन ना कम हो जा रही थी। तो कम होती थी तो एक दिन जैसे ऐसे ही मैं काम कर रही थी तो ना मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हो गया। तो बीपी मेरा ऐसे लो हो रहता नहीं था, पर अचानक से पता नहीं क्यों ऐसे इतना कम हो गया कि मेरे को एकदम से एडमिट होना पड़ा और दवाई ली। मैंने सारा कुछ किया और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे को एकदम मतलब अपने, मैंने ना धीरे धीरे वही मेरे को जल प्रसाद और चाय प्रसाद और जल प्रसाद मैं रोज घर पे जो ले आंटी ने हमें दिया था तो वो मैंने पीना शुरू किया और मेरा वो मतलब पीते पीते मेरा हार्ट की प्रॉब्लम जो मेरे चेस्ट में पेन उठ रही थी वो खत्म हो गई। मेरे को पता भी नहीं चला कि गुरुजी ने मेरे सारे टेस्ट करवाए और सारी रिपोर्टें मेरी ठीक आई। मैंने सारा कुछ अपना जैसे जो जो गुरुजी ने मेरे को टेस्ट बोले थे मैंने सारे टेस्ट करवाए और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल में आई। और जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी के जो गुरुजी करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं। गुरुजी नई लाइफ ब्लेस कर सकते हैं। गुरुजी ने मेरे को नई लाइफ पता नहीं कितनी बार ब्लेस की और मेरे कौन कौन से रोग थे अंदर जो गुरुजी ने मेरे को ठीक किए हैं। और गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवा सुनवा कर मेरे को बहुत सी बीमारियां मेरी ठीक की हैं। और गुरुजी ने मेरे को मतलब तुलसी के 3 पत्ते खाने रात को कलश में भिगो कर रखने को बोला और सुबह 3 पत्ते जल के साथ खाने को बोला है। तो गुरुजी ने मेरे को हल्दी भी 1 चुटकी हल्दी पानी में मिलाकर खाने को बोली थी। और गुरुजी ने मेरे को और गुरुजी ने मेरे को हल चुटकी भर हल्दी और गुरुजी ने काफ़ी उपाय मेरे को जैसे हनुमान मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू का प्रसाद का भोग लगाने को बोला। और काली माता को लाल चुनरी और चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान और नारियल चढ़ाने को बोला। और गुरुजी ने शीतला माता को भी पीली चुन्नी और नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाने को बोला। और गुरुजी ने मेरे को श्री दुर्गा माता के भी लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान और नारियल चढ़ाने को बोला। और पार्वती माता जी को भी गुरुजी ने मेरे को शनिवार वाले दिन पार्वती माता को नारियल चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाने को बोला। तो मैंने वो सारे उपाय जैसे जैसे गुरुजी मेरे को हर मंगलवार 7 मंगलवार ऐसे करने को बोला था तो मैंने 7 मंगलवार ऐसे ही किया। तो गुरुजी ने मेरे को हनुमान मंदिर में 7 बार
बैठ के 7 बार चालीसा पढ़ने का को भी कहा था, और गुरुजी ने मेरे को हनुमान जी का चोला चढ़ाने को भी बोला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें पल पल हमारा साथ देते हैं। गुरुजी हमारे कोई भी संकट आने से पहले हमें संकेत कर देते हैं। गुरुजी अपने सत्संग में सुनवा के ही हमारा वो कष्ट अंदर से खत्म कर देते हैं। गुरुजी ने कई बार मेरी लाइफ ऐसे ब्लेस की है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, अंदर से कोई गंभीर बीमारी थी, कि जो गुरुजी ने मेरे सत्संग सुनवा कर ही खत्म कर दी है। गुरुजी ने मेरे को कैंसर के भी सत्संग सुनवा सुनवा कर मेरा कैंसर अंदर से गुरुजी ने मेरा कैंसर अंदर से ही खत्म कर दिया। और गुरुजी ने मेरे को हर पल हर घड़ी लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी की इतनी कृपा है कि मेरे ऊपर गुरुजी ने मेरी छोटी छोटी बीमारी, मेरा रोज सिर दर्द होता था, पेट दर्द होता था, कमर में दर्द था, मेरे को, मैं बेड से उठ नहीं सकती थी, मैं अपना कोई काम नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मेरे को इतना मतलब साथ दिया और इतना ब्लेसिंग दे दे के इतना कुछ किया है कि गुरुजी ने, अब मैं अपने सारे घर का काम कर सकती हूँ और मैं अपने पैरों पर आज अगर मैं ठीक हूँ तो वो मैं गुरुजी की कृपा से मेरी जान बची है। कि गुरुजी ने मेरे ऊपर इतने ब्लैक मैजिक थे, वो किए हुए थे कि मेरे अपने ही मुझे ये चाहते थे कि ये ना मतलब मारने तक मारण क्रिया की हुई थी, कि जो ये हमें मतलब अपना घर छोड़ के चली जाए, या ये यहाँ से मतलब खत्म करने के लिए मुझे मारण क्रिया की हुई थी। ये गुरुजी ने मेरे को बार बार टेलीपैथी के जरिए बताया कि तू बेटी, तुझे तेरे घर वालों ने ही, अपनों ने ही, तेरे अपने ही तेरे ऊपर वार कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप ही कर सकते हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। गुरुजी आप पल पल मेरा साथ दे रहे हो। गुरुजी आप ही इनको सबक सिखाओ और इनका उनको बताओ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे को मारना चाह रहे हो, और मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि जो मेरे को वशीकरण किया हुआ है। मेरे अंकल जी का दिमाग इन्होंने सुन कर रखा था कि वो अपने दिमाग से ना काम करते थे, ना सोचते थे, और सारा दिन सोए रहते थे। पर गुरुजी ने हमारी एक एक जाने की, हम मेरे अंकल जी की और मेरे खुद की लाइफ ब्लेस की है और हमको जीवन दान दिया है। गुरुजी ने मेरे बच्चों की भी लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने, उनके नज़र दोष था और गुरुजी ने मेरे बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। गुरुजी हर तरह से हमारा साथ दे रहे हैं। गुरुजी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि गुरुजी हमें हर पल हर घड़ी संकेत देते हैं टेलीपैथी के जरिए कि जो भी मतलब तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पूरा जवाब दूंगा। तो मेरे को गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं अपने गुरुजी मेरे साथ हैं तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा हर पल हर घड़ी साथ देते हैं। गुरुजी की कृपा इतनी है ना मेरे ऊपर। गुरुजी ने मेरे को श्राद्धों में बच्चों को या बाहर गरीबों को कुछ ना कुछ रोज देने की सेवा बख्शी है। गुरुजी ने मेरे को अपने हर प्रकार से गुरुजी ने मेरी हेल्प की है, लाइफ ब्लेस किया है। मेरे को गुरुजी ने कई बार मेरे को छिपकली मरी दिखी है, कई बार मेरे को बटरफ्लाई मरी दिखी है, कई बार मेरे को
चूहा चूहा मरा दिखाया है गुरुजी ने, और कितनी बार मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है, मैं आपको संगत जी बता ही नहीं सकती कि गुरुजी एक एक बात बताते हैं। गुरुजी हमारे मन में जो भी चल रहा होता है वो गुरुजी हमारे मतलब हम जो सोचते हैं अपने मन में की हुई बात भी हमारे जो मैसेज में आ जाती है, तो हमारा उसमें हमारे आंसर का जो आंसर दे देते हैं। तो गुरुजी हमारे हर पल हर घड़ी हर साथ साथ रहते हैं। गुरुजी हमारे घर में मंदिर में विराजमान है। गुरुजी हर घड़ी गुरुजी ये कहते हैं कि मैं तेरा बाप हूँ, तो फिर किस बात की चिंता करती है बेटी, तुझे अपने बाप पर पूरा विश्वास नहीं है। मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है। गुरुजी मेरे को तो आपको जब से मिले हैं मेरा अकेलापन खत्म हो गया है, मैं बिल्कुल अकेली रहती थी गुरुजी। तो गुरुजी मेरे पापा के रूप में मेरे पास आए हैं। गुरुजी आपने मेरे को इतना कुछ दिया है गुरुजी, लाइफ ब्लेस की है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे मैं सारा दिन मतलब बाहर रहती थी या अपने छत पर बैठी रहती थी कि मेरे को अपने घर से ही डर लगने लग गया था गुरुजी। पर अब वो सारा कुछ गुरुजी ने मेरे घर से एकदम खत्म कर दिया है गुरुजी। तो गुरुजी आप इतने अंतर्यामी हैं ना गुरुजी, आप मेरी बात कभी मत छोड़ना गुरुजी। मैं आपके हमेशा शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं आपका हमेशा अनंत अनंत जय गुरु जी। शुक्राना। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।